क्या कभी आपने सोचा है कि आप पूरे महीने मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपकी जेब फिर भी खाली क्यों रहती है? मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। मेरा नाम अर्जुन है, 25 साल का एक मिडिल क्लास लड़का जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था। मेरी फैमिली हमेशा कहती थी, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच कहूं तो मेरी नौकरी ने मुझे कभी सेट नहीं किया। उल्टा, हर महीने की 5 तारीख को सैलरी आती और 25 तक सब खत्म। ईएमआई, घर का खर्च, दोस्तों की पार्टी और ऊपर से फैमिली की उम्मीदें। मैं हर दिन खुद से यही सवाल करता, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसे के पीछे भागता रहूंगा? एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो में मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, रोहित। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मैंने पूछा, भाई तू इतना खुश कैसे है? उसने मुस्कुराते हुए एक किताब मेरी तरफ बढ़ाई, रिच डैड पुअर डैड। बोला, इस किताब ने मेरी सोच बदल दी, तू भी पढ़, शायद तेरी भी लाइफ बदल जाए। मैंने उस रात किताब पढ़नी शुरू की और सच बताऊं, हर पन्ना मेरे दिमाग में जैसे बिजली की तरह चमक रहा था। यह सिर्फ पैसे की बातें नहीं थी, यह तो जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, कैसे रिच डैड पुअर डैड ने मेरी सोच, मेरे फैसले और मेरी पूरी लाइफ बदल दी। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उनका नाम शायद आपने भी सुना होगा, लेकिन उनकी असली कहानी जानना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट का जन्म हवाई में हुआ था, एक साधारण परिवार में। उनके 2 पिता थे, एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन बिजनेस में बहुत सफल और अमीर थे। रॉबर्ट ने दोनों से जिंदगी के अलग अलग सबक सीखे। एक ने सिखाया, पैसा कमाना है तो पढ़ाई करो, नौकरी करो, और दूसरे ने सिखाया, पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीखो। रॉबर्ट ने कॉलेज के बाद मरीन कॉर्प्स में ज्वाइन किया। वियतनाम वॉर में गनशिप पायलट रहे और बहादुरी के लिए एयर मेडल भी पाया। इसके बाद जेरोक्स कंपनी में सेल्स जॉब की, फिर खुद का बिजनेस शुरू किया सरफर्स वॉलेट नाम से। लेकिन असली पहचान उन्हें रिच डैड पुअर डैड किताब से मिली, जो 45 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, 90 देशों में बिक चुकी है और 25 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। रॉबर्ट का मानना है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता, इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। उन्होंने कैश ऑफ फ्लो नाम का बोर्ड गेम भी बनाया, जिससे लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकें। 47 साल की उम्र में रॉबर्ट ने अपनी कंपनी बेच दी और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। आज वो दुनिया भर में लोगों को पैसे की समझ सिखाते हैं और उनकी किताबें हर उस इंसान के लिए हैं जो अपनी लाइफ में पैसे की चिंता से आजाद होना चाहता है। अब सोचिए, हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मेरी कहानी भी ऐसी ही थी। इंजीनियरिंग की, नौकरी मिली, लेकिन हर महीने सैलरी खत्म। और फिर वही स्ट्रगल। मुझे लगता था शायद सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ते गए। असल में मुझे पैसे की असली समझ ही नहीं थी। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, असली फर्क सोच में है। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनका माइंडसेट है। गरीब सोचता है मुझे नौकरी चाहिए ताकि पैसे मिलें। अमीर सोचता है मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे पैसे खुद ब खुद आएं। यही फर्क मेरी लाइफ में भी था। मैं भी बस नौकरी के पीछे भाग रहा था, कभी यह नहीं सोचा कि पैसे को मेरे लिए कैसे काम पर लगाऊं। इस किताब ने मुझे सिखाया, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की भाषा समझना सबसे जरूरी है। स्कूल हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाता है, लेकिन पैसे की समझ नहीं देता। इसी वजह से कई बार पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में फेल हो जाते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैड्स की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक कहते थे पैसा बर्बादी की जड़ है, दूसरे कहते थे पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे की समझ सब कुछ है। आज के जमाने में जब हर चीज महंगी हो रही है,
जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है और हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। ऐसे में रिच डैड पुअर डैड की सीख और भी जरूरी हो जाती है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को समझने, बचाने और बढ़ाने की है। यह किताब बताती है अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। किताब की शुरुआत होती है रॉबर्ट के बचपन से, जब वो और उसका दोस्त माइक अमीर बनना चाहते थे। दोनों ने अपने पुअर डैड से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? पुअर डैड बोले, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन रिच डैड ने कहा, पैसा कमाने के लिए पैसे की समझ जरूरी है। उन्होंने सिखाया, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मेरी भी यही हालत थी, ऑफिस में 9 से 6 की नौकरी, लेकिन कभी पैसे की तंगी खत्म नहीं हुई। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहूंगा? तभी मुझे किताब की यह लाइन याद आई, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मैंने ठान लिया, अब पैसे की समझ सीखनी है, सिर्फ सैलरी पर नहीं जीना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे बड़ा सबक दिया, पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसे को संभालना और बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने समझाया, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसे डालता है, लायबिलिटी वो है जो पैसे निकालता है। ज्यादातर लोग घर, कार, ईएमआई को एसेट समझते हैं, लेकिन असल में वो लायबिलिटी होती है। मैंने भी अपनी पहली सैलरी से बाइक खरीदी थी, लगा ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन हर महीने पेट्रोल, सर्विसिंग, ईएमआई, पैसे बस निकलते ही गए। तब समझ आया असली एसेट वो है जो बिना मेहनत के पैसे लाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर बिजनेस। मैंने धीरे धीरे अपनी सैलरी से एसआईपी शुरू की, थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए और यकीन मानिए कुछ महीनों बाद जब रिटर्न आया तो असली खुशी मिली। रिच डैड हमेशा कहते थे, अपना बिजनेस संभालो, दूसरों का नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि अपनी आमदनी के अलावा ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दें। पुअर डैड हमेशा सैलरी, प्रमोशन और सिक्योरिटी की बात करते थे, लेकिन रिच डैड ने एसेट्स पर फोकस किया। मैंने भी सोचना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ नौकरी के भरोसे रहूं या कुछ साइड हसल शुरू करूं? मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, फ्रीलांसिंग की और धीरे धीरे मेरी साइड इनकम बढ़ने लगी। रिच डैड की सीख थी, अपना बिजनेस बनाओ, भले ही छोटा हो लेकिन शुरू करो। यह लाइन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स को कैसे समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। पुअर डैड टैक्स को बोझ मानते थे, लेकिन रिच डैड ने सिखाया, टैक्स के सिस्टम को समझो और अपने फेवर में इस्तेमाल करो। अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं जिससे टैक्स कम देना पड़ता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास सीधे सैलरी पर टैक्स देते हैं। मैंने भी टैक्स प्लानिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। ईएलएसएस, आरसीसी, एचआरए जैसे ऑप्शंस को समझा और टैक्स बचत शुरू की। रिच डैड की यह सीख, पैसा कमाने के बाद उसे बचाना और बढ़ाना भी आना चाहिए, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की रीढ़ बन गई। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग मौके खुद बनाते हैं, गरीब लोग मौके का इंतजार करते हैं। अमीर रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और नए आइडियाज पर काम करते हैं। पुअर डैड हमेशा सेफ खेलते हैं, रिस्क से डरते हैं। मैं भी पहले रिस्क लेने से डरता था, कहीं पैसे डूब न जाएं, कहीं नुकसान न हो जाए। लेकिन किताब ने सिखाया, सीखो, छोटे छोटे रिस्क लो और धीरे धीरे बड़े बनो। मैंने छोटे अमाउंट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ ऑनलाइन कोर्स किए और नए स्किल्स सीखे। आज जब भी कोई नया मौका दिखता है, मैं डरता नहीं, सीखता हूं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, पैसे के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। अलग अलग स्किल्स सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। पुअर डैड हमेशा डिग्री, सर्टिफिकेट और प्रमोशन की बात करते थे, लेकिन रिच डैड ने स्किल्स पर फोकस किया। मैंने भी अपनी जॉब के अलावा पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग सीखी। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और नए मौके मिलने लगे। रिच डैड की ये लाइन, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, आज मेरी लाइफ का मंत्र है। अब बात करते हैं उन सबसे जरूरी सबकों की जो मैंने रिच डैड पुअर डैड से सीखे और जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। पैसा कमाना नहीं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। जॉब से सिर्फ सैलरी मिलती है, लेकिन
असली अमीरी एसेट्स बनाने से आती है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। हर चीज जो पैसे लाती है एसेट, और जो पैसे ले जाती है लायबिलिटी। अपनी एसेट लिस्ट बढ़ाओ। फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। पैसे की भाषा समझो। टैक्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क लेने से मत डरो। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और मौके बनाते हैं। सेफ खेलने से कुछ नहीं मिलता। सीखते रहो, ग्रो करते रहो। डिग्री जरूरी है, लेकिन स्किल्स उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। साइड हसल शुरू करो। सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो, अपनी साइड इनकम बनाओ। टैक्स और पैसे के रूल्स समझो। अमीर लोग सिस्टम को समझकर उसका फायदा उठाते हैं। माइंडसेट बदलो। अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में है। इन सबको ने मेरी लाइफ की दिशा बदल दी। अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसे को अपने लिए काम पर लगाता हूं। अब सवाल यह है, इन सबकों को अपनी लाइफ में कैसे लागू करें। मैं आपको अपनी कहानी से समझाता हूं। एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर महीने थोड़े पैसे काटकर एसेट बनाना शुरू किया। साइड हसल शुरू किया। यूट्यूब चैनल। अपनी स्किल्स को पैसे में बदलना सीखा। एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट बनाई। हर खर्च से पहले खुद से पूछा, क्या यह एसेट है या लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग पर ध्यान दिया। एलएसएस, आरसीसी और दूसरे ऑप्शंस को समझा जिससे टैक्स बचा। नए स्किल्स सीखे। डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी पर कोर्स किए। रिस्क लेना सीखा। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स से शुरू किया और धीरे धीरे बड़ा किया। नेटवर्किंग बढ़ाई। नए लोगों से मिला, उनसे सीखा और नए मौके बनाए। इन सब स्टेप्स ने मेरी फाइनेंशियल हेल्थ बदल दी। अब महीने के आखिर में पैसे खत्म नहीं होते, बल्कि बचत और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस सोच बदलो और एक्शन लो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, अगर मैंने रिच डैड पुअर डैड न पढ़ी होती तो शायद आज भी उसी रेस में फंसा होता। लेकिन अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे को अपने लिए काम पर लगाता हूं। मेरी फैमिली मुझसे खुश है, खुद पर भरोसा बढ़ा है और सबसे बड़ी बात, अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर आप भी मेरी तरह फंसे हुए महसूस करते हैं सैलरी, ईएमआई और फैमिली प्रेशर के बीच, तो आज ही यह किताब पढ़िए। अपनी सोच बदलिए, एसेट बनाना शुरू कीजिए और पैसे की असली ताकत समझिए। याद रखिए, अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में है। तो क्या आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? क्या आप भी पैसे के पीछे भागना छोड़कर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, एसेट बनाना शुरू कीजिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखिए और अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज क्या है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू।